गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे, ह्यूमन ब्लड। आप सबको पता है ब्लड के बारे में, बट आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमन ब्लड क्या है? इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टिश्यू है। टिश्यू तो बहुत प्रकार के होते हैं मामल में। इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का टिश्यू है जिसमें ब्लड इसी कैटेगरी में आता है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड जो होता है इसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में। ब्लड एक्चुअली जो मेल में है ब्लड की क्वांटिटी होता है 5.5 लीटर्स और फीमेल में उसका हाफ लीटर कम होता है, जनरली 5 लीटर्स होते हैं। और ब्लड का जो पीएच है ये 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है। 7 से नीचे जाने से वो एसिडिक होता है, बट ये 7.4 है तो इट इज ए स्लाइट बेसिक इन नेचर। और ब्लड का जो टोटल वेट है ये टोटल बॉडी वेट का 7% है ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड जो है ये जो हम लोग देखते हैं ब्लड पूरा लिक्विड, एक्चुअली वो लिक्विड है नहीं। जैसे कि हम लोग अगर जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लूंगा, हम अगर एक गिलास पानी में और अमूल का पाउडर डालेंगे तो जो मिक्सचर बनता है ब्लड उसी टाइप का है। तो ये जो प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है, दो पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्लड कर्पस सेल्स। तो ये ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कर्पस सेल। सो ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कर्पस सेल। जो ब्लड प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है और उसमें जो ब्लड कर्पस सेल्स है वो सॉलिड पार्ट है, ये सस्पेंडेड रहते हैं ब्लड प्लाज्मा में। तो पहले अपन देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा जो है ये टोटल ब्लड का 60% है। अगर 60% प्लाज्मा है तो आपका 40% आपका ब्लड कर्पस सेल्स है। तो ये जो प्लाज्मा है, ये जो 60% पार्ट है ब्लड का, ये कैसे बनता है? इसमें जो है ब्लड प्लाज्मा में 90% जो है 90% इज वाटर, 7% प्रोटीन। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है जो ब्लड प्लाज्मा का 90% होता है वाटर और 7% होता है प्लाज्मा। बाकी जो बचा है वो होता है ग्लूकोज हो गया, उसके बाद बाकी सॉल्ट वगैरह है वो मिला के बाकी जो 3% बचते हैं। तो ब्लड plasma is 60% of total blood, and blood plasma itself is 90% has water, 7% of protein, and other 3% are glucose, salt and other ingredients. उसके बाद ये है कि ब्लड प्लाज्मा में और एक इम्पोर्टेंट चीज रहता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, ब्लड प्लाज्मा में रहता है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजेन को हम सेपरेट करते हैं, एक येलो लिक्विड रहता है, बचता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज सीरम। सीरम, ठीक है। ये सीरम जो होता है ये यूज होता है आपका जो ब्लड टेस्टिंग में यूज होता है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग समझ गए। प्लाज्मा क्या है? इट इज 60% ऑफ ब्लड and it contains 90% water, 7% of protein and other glucose and other salts. And when we separate fibrinogen from plasma, we get serum. तो प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब काम प्लाज्मा का है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ब्लड कर्पस सेल्स। तो ब्लड कर्पस सेल्स जो है ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ब्लड कर्पस सेल्स है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पहले हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कर्पस सेल। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे।
आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल। इसको बायोलॉजिकली बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दिस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी पूछता है आरबीसी को दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये आरबीसी का जो आरबीसी जो है ये जितना प्लेटलेट्स है, 3 प्लेटलेट्स हैं, सॉरी 3 प्रकार के आपके कॉर्पसल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 95% जो टोटल ब्लड कॉर्पसल्स का आरबीसी होता है। कितना परसेंट? 95%। ठीक है, 95% आरबीसी होता है। और इसका क्वांटिटी कितना होता है? लगभग 50 लाख होता है नॉर्मल में, ब्लड में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। टोटल कितना होता है? 50 लाख। और आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी को हम दूसरा में क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ये 120 डेज होता है। द लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। और इसका शेप जो होता है, ये शेप इज बायोकॉन्केव। जो आरबीसी का जो सेल का जो शेप होता है, इट इज बायोकॉन्केव। और इसकी इंपॉर्टेंट और एक फीचर यह है कि जो आरबीसी का जो आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी। नो न्यूक्लियस इन आरबीसी। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसलिए अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा? आरबीसी से हम लोग को डीएनए नहीं पता चलेगा। अगर आरबीसी हम लेंगे तो उसको डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। डीएनए किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं तो डीएनए हम लोगों को नहीं मिलेगा आरबीसी से। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन के बता रहा हूं, ये जो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग मेल होते हैं इसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 30 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो नॉर्मल रेंज है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी-कभी जो नॉर्मल मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। नॉर्मल मेल में 14 होता है और फीमेल में 13 होता है। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है 2 पार्ट में बना रहता है। एक होता है HAEN हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। क्या? हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है ये आयरन पार्ट है, ये प्रोटीन है ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो होता है एक आयरन पार्ट है और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीम है, जो आयरन कंटेंट पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड हम लोग का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन आवर ब्लड कलर इज रेड। तो ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का क्या होता है? इट हैज अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जल्दी मिल सकता है। तो ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ब्लड का, ये हीमोग्लोबिन जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है आपका लंग्स से और टोटल बॉडी का डिफरेंट जो सेल्स है वहां पहुंचाता है। ठीक है, और वहां पे जो CO2 रिलीज होता है, जो CO2 बनता है, उसको निकाल के फिर कहां पे लाता है? लंग्स में लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द बॉडी। तो CO2 क्या करता है? सेल से लेके लंग्स में लाएगा और लंग्स का ऑक्सीजन लेके आपको सेल के पास जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है। तो कभी-कभी हम लोग जानते होंगे कि सुनते होंगे एक बीमारी होता है हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी से। हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी से एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है? अगर आपका हीमोग्लोबिन शरीर में घट गया तो आपको एनीमिया डिजीज होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन आयरन कंटेंट इन बॉडी। तो अगर आयरन कंटेंट भी कम होगा तभी भी आपको एनीमिया होगा। क्यों? अगर आयरन कम होगा तो क्या होगा? आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। अगर आयरन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा? आपका आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपका ये एनीमिया होगा। ठीक है, तो आयरन कंटेंट से भी कम, अगर आयरन के बॉडी में कम होगा तभी भी आपका एनीमिया होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तभी भी, दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये है आरबीसी। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका जो शेप होता है बायोकॉन्केव होता है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है
आपका बोन मैरो में, फॉर्म इन बोन मैरो। ठीक है, आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है, आरबीसी आर फॉर्म इन बोन मैरो। और इसका जो 120 दिन के बाद, अभी पूछ सकते हैं 120 दिन के बाद जाता कहाँ है, ये मर जाता है, तो कहाँ मरता है, ये 120 दिन के बाद क्या होता है, ये जो इसका जो डेथ होता है ये कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। कहाँ पर, स्प्लीन, ये बॉडी पार्ट है स्प्लीन, तो स्प्लीन में इसका डेथ होता है, तो इसके लिए बोलते हैं स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और उसका खत्म होता है स्प्लीन में। लेकिन ये एडल्ट में, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, उस टाइम पे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, तो उस स्टेज में जो बच्चा में क्या होता है, उसका बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका फॉर्मेशन होता है आपका कहां पर, लीवर में। ठीक है, इट इज फॉर्म इन लीवर। सो आपको समझ में आ गया आरबीसी क्या है। आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। इसका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में बनता है, एडल्ट में बोन मैरो में बनता है। इसमें एक प्रोटीन, इसमें एक आयरन का कंटेंट ऑर्गन रहता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसका काम होता है CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है, इसका डेफिशिएंसी से हमको क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे WBC। थैंक यू।